बार हमने महारानी पद्मिनी पर कविता पढ़ी। अब इसके आगे का इतिहास अर्थात मेवाड़ गाथा भाग 2। जौहर की आग तलवार की धार मुझे तेरी याद दिलाए, मन हुआ बैरागी आज मन मेवाड़ गाथा गाए। और आगे क्या बताऊं कि फिर आया वह राणा हमीर, शौर्य और पराक्रम से खिलजी से लिया दुर्ग चित्तौड़, पछाड़ कर मारा खिलजी की सेना को, जब तक नहीं छोड़ी मेवाड़ की ठोड़। फिर एक दुष्ट का मन ललचाया, मोहम्मद बिन तुगलक मेवाड़ धरा पर अपनी सेना ले आया। सिंगोली के मैदान में राणा हमीर ने धूल चटाया और राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर बनाया। पश्चात राणा लखा सिंह ने मेवाड़ की सीमा बढ़ाने में दिया योगदान। पुत्र चूड़ा ने स्वयं भीष्म प्रतिज्ञा कर दी राजगद्दी त्याग। ज्ञानेंद्रिया केमेंद्रिया पर नियंत्रण करना, क्योंकि पैरों तले जमीन खिसकाने वाला हूँ। मेरे मेवाड़ी भाइयों और बहनों, शौर्य के प्रतीक राणा कुंभा की दुधारी गूंज सुनाता हूँ। सन 1433 में बैठा मेवाड़ धरा की राजगद्दी पर तनिक भी अभिमान नहीं था हृदय की तरंगों पर। वह मोकल पुत्र बचपन से स्वाभिमानी था। वे अजय अपराजिता का दूसरा नाम था। वे भगवान एकलिंग का अनुयायी था। वे दानी, संगठनकार, संगीतकार, कवि भी कम न था, जिसने अपनी तलवार की नोक से ऐसा इतिहास रचा डाला। शत्रुओं ने मेवाड़ की ओर अपनी सालों साल तक नज़र पर पर्दा डाला। कुंभा के जनक की हत्या चाचा मेरा महाफा नामक 3 व्यक्तियों ने की थी। वीर कुंभा ने इन 3 हत्यारों को मौत के घाट उतारने की ठान ली थी। चाचा मेरा को मारा पर मैफा निकल भागा। भागा भागा जाकर खटकाया महमूद का दरवाज़ा। जब यह बात राणा कुंभा को पता चली कि मैफा सुल्तान के पास भाग गया है, तो उन्होंने सुल्तान को पत्र लिखा कि मैफा उनको दे दे। लेकिन इस बात से राजी नहीं हुआ और यही बात राणा कुंभा और सुल्तान के बीच युद्ध होने का आगाज था। सन 1437 में कुंभा ने किया महमूद खिलजी पर धावा। हारा महमूद, बचा प्राण अपने वो कायर मांडू भागा। कुंभा ने फिर निशाना साधा मांडू पर, कर पराजित ले आए चित्तौड़ की माटी पर। इस विजय की शौर्य गाथा जन जन में फैल गई। हर दिशा में महाराणा कुंभा की जय घोष हो गई। विजय पश्चात बनाया विजय स्तंभ, जिसका आकार जैसे भगवान शिव का डमरू, 122 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा, 9 मंजिला, 157 सीढ़ियां दर्शन कर हो जाती है धन्य रूप। सभी देवताओं की, साक्षात विष्णु की मूर्ति कला अति मनोरम दृश्य से उसमें समाई है। ताजमहल, कुतुब मीनार तो तुझ है, यथार्थ भारतीय शिल्पकला तो हमारे विजय स्तंभ में समाई है। खंडेला, आमेर, रणथंभौर, डूंगरपुर, अजमेर, नागौर, अन्य कई राज्य विजय कर बनाया मेवाड़ महाराज्य। सारंगपुर, मांडलगढ़, बनास, गुजरात, मालवा आदि युद्ध लड़ बन गया भारत में महान शासकीय। पश्चात महमूद खिलजी को मुक्त कर कुंभा ने अनुकंपा दिखाई। मुक्त होकर महमूद ने फिर करी मेवाड़ धरा पर चढ़ाई। निशाने पे साधा अजय कुंभलगढ़ को कुंभा ने भगा भगा कर मार भगाया महमूद को। फिर एक नए जोश के साथ किया घाघरों दुर्ग पर आक्रमण। जीत गया एक दुर्ग पर, फिर हार का मुंह दिखाया राणा कुंभकर्ण। किए अनेक राजाओं ने कुंभा के मेवाड़ पर प्रहार, हर एक राजा की हो जाती शर्मनाक हार पे हार। वो महान प्रतापी प्रजाप्रिय अपराजित राणा कुंभकर्ण कहलाया। अपने जीवन काल का हर आक्रमणकारी को पराजिता का मुंह दिखलाया। फिर एक दिन काल चक्र ने ऐसा खेल रचाया, पितृ हत्या का मेवाड़ धरा पर कलंक लगाया। कुंभा पुत्र उदासीन का राज्य मोह में मन ललचाया, जैसे मीठी बेल के कड़वा फल लगकर आया। बाहन चढ़ियो जब राणा कुंभा कर रहे थे एकलिंग पूजा, उदा कायर काढ़ शीस बना पितृ हत्यारा का नाम दूजा। विजय स्तंभ की कला
कुंभलगढ़ की अखंडता मुझे तेरी याद दिलाए। मन हुआ बैरागी आज मन कुंभा गाथा गाए।